Welcome, students of second year. This is your chemistry class, and we were on chapter number 2 of second year chemistry. We have discussed the hydrogen in detail, and we were on lecture number 4. This is our lecture number 5, that is binary compounds of hydrogen. We discussed I gave the introduction of binary compounds of hydrogen, which are called as binary hydrides. We discussed the types, we discussed the definition, we learned the definition, and I told you there are 6 types of binary hydrides. And we also discussed the ionic hydrides. Now we will start from again ionic hydrides. What are ionic hydrides? These hydrides are formed by the metals of group 1A and 2A except beryllium and magnesium. यानी ये हाइड्राइड्स जो हैं वो 1A ग्रुप के मेटल्स और 2A ग्रुप के मेटल्स से बनते हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइनरी हाइड्राइड्स। बाइनरी का मतलब होता है कि दो, और हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्राइड आयन। यानी जब एक मेटल या एक कैट आयन और एक एनाइन मिल के कोई फॉर्म बनाएंगे या बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम कहेंगे बाइनरी हाइड्राइड्स। अब इसको हाइड्राइड क्यों कह रहे हैं? बाइनरी का मतलब तो हो गया दो, हाइड्राइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक हाइड्राइड आयन जो है हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज जब हो, मैंने आपको बताया था, तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। दिस इज द हाइड्राइड आयन when it make any bond with any other element, then it will be called as with any other cation because it is anion. तो अगर किसी भी कैटाइन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज बाइनरी हाइड्राइड्स। अच्छा, अब आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? 1A और 2A एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगर हाइड्राइड आयन 1A ग्रुप मेटल के साथ बॉन्ड बनाए या 2A ग्रुप के मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक हाइड्राइड विच इज द टाइप ऑफ बाइनरी हाइड्राइड। इसमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम को निकाल दें। इन दोनों को निकाल कर अगर कोई मेटल्स 1A ग्रुप में से और दूसरे ग्रुप में से 2A ग्रुप में से अगर कोई भी मेटल हाइड्राइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक हाइड्राइड। In these hydrides, metals atoms form positive ion by losing valence electron and hydrogen forms negative ion by gaining that electron. ये मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ, पूरी स्लाइड मैंने दोबारा ऐड कर दी है ताकि अगर हम हाइड्राइड्स को ही पढ़ रहे हैं तो फिर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू से लेकर चलते हैं। आयनिक हाइड्राइड से ही हम सारी टाइप्स डिस्कस कर लेंगे, 6 की 6। फर्स्ट इज आयनिक हाइड्राइड एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर ऑन। अच्छा, अब आयनिक हाइड्राइड तो मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो मेटल्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, वो अगर हाइड्राइड के साथ दीज मेटल्स इफ फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्राइड देन दे विल बी कॉल्ड एज आयनिक हाइड्राइड। इन दीज हाइड्राइड्स मेटल एटम्स, मेटल के ऊपर क्या आएगा, कौन सा चार्ज आएगा? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? 1A ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, उनके पास आ जाएगा +1 चार्ज। और सेकंड ए ग्रुप के पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देंगे, उनके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। They have general formula M plus H minus. In case of group 1A, 1A के ग्रुप के केस में मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर तो माइनस का चार्ज है ही। दिस इज हाइड्राइड आयन एंड M plus 2 H2 minus 1 2। अब ये -1 किस चीज का है? ये है -1 हाइड्राइड आयन का। अगर 1 ना भी लिखें, सिर्फ माइनस भी लगा दें, दैट विल बी ओके। लेकिन यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 है ना मेटल की वैलेंसी, जब 2A ग्रुप होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, उसमें होगा +2। तो अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी, हाइड्राइड आयन भी 2 चाहिए होंगे। दैट्स वाई दिस इज
2 हेयर। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही लगेंगे। जब आप इसकी इक्वेशन देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। इन केस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A ग्रुप के मेटल्स के लिए ये फॉर्मूला है, 1A ग्रुप के मेटल्स के लिए दिस इज द फॉर्मूला। Therefore these hydrides are known as ionic hydrides। इस वजह से क्यों? क्योंकि ये एनाइन बन रहा है, कैटाइन बन रहा है, आइंस बना रहे हैं। ये है कैसे बना रहे हैं आइन? कैटाइन बन रहा है, दिस इज द कैटाइन, मेटल इज द कैटाइन एंड हाइड्राइड आइन इज द एनाइन, and cation and anion, these are ions, that's why these are called as ionic hydrides। Then if they form a bond, कैटाइन एंड एनाइन, जब हमने आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी कि आयनिक हाइड्राइड्स कैसे होते हैं या आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आपने हाइड्राइड्स तो पहली बार पढ़े हैं, लेकिन आपने आयनिक बॉन्ड तो पढ़ा है ना कि कैटाइन और एनाइन जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो दैट विल बी आयनिक बॉन्ड। तो इसीलिए इनको आयनिक हाइड्राइड कह रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर हाइड्राइड यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। Also they possess salt like character, so they are also called as salt like और saline hydrides, क्योंकि ये salt जैसा character possess करते हैं, इस वजह से salt जैसा character रखते हैं। salt भी इसी तरह से form होता है कैटाइन से और एनाइन से। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो salt बनता है, that's why they are also called as salt like और saline hydride। saline भी salt के लिए ही term use की जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स, 2Na प्लस H2, यानी 2 सोडियम के आयन्स जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? 2NaH। सोडियम किस ग्रुप का मेटल है? 1A ग्रुप का मेटल है। इसको हीट करेंगे और 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे इसको, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा ये। इसी तरह कैल्शियम और हाइड्रोजन गैस का को जब रिएक्ट करवाएंगे तो दिस विल बी कैल्शियम हाइड्राइड। ये आयनिक हाइड्राइड हैं, याद रखिए। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद वाटर, एसिड्स एंड अल्कोहल्स। अगर हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो हाइड्रोजन के लिए हम ये रिएक्शन भी करवा सकते हैं, यानी अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए तो इसमें हाइड्रोजन, इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? रिएक्शन जब हम करवाएंगे वाटर, एसिड और अल्कोहल के साथ। ये देखें, सोडियम हाइड्राइड का वाटर के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, यानी निकल गई, तो हाइड्रोजन बन गया। They also produce hydrogen. These hydrides, ionic hydrides, produced hydrogen. इसका ये मतलब है। यहाँ पर देखें, जब वाटर के साथ करवाया, इन्होंने लिखा हुआ है ना कि they also produce hydrogen on reaction with water, acids and alcohols। वाटर के साथ तो हमने रिएक्शन करवा दिया आयनिक हाइड्राइड्स का और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गई। अब क्या है? एसिड। दिस इज द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस इज आयनिक हाइड्राइड विच इज सोडियम हाइड्राइड। तो अब सोडियम हाइड्राइड का जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिली। और क्या मिला हमारे पास? क्या आया? सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमन सॉल्ट। सोडियम हाइड्राइड का जब हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया, दिस इज इथाइल अल्कोहल, देन वी गॉट सोडियम इथॉक्साइड। और क्या हम लोगों को क्या चाहिए था? यहाँ पर लिखा हुआ है दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए थी। तीनों में हाइड्रोजन मिल रही है हमें वाटर के साथ, एसिड के साथ और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाने में। आयनिक हाइड्राइड को जब हमने वाटर के साथ, एसिड के साथ और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया तो वी गॉट हाइड्रोजन गैस। इसको तो आप साइड प्रोडक्ट को तो छोड़ दें, हमें बेसिकली चाहिए क्या थी? हाइड्रोजन गैस, और वो हमें मिल गई। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स, कलरलेस एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड्स। यानी एक तो ये कलरलेस होते हैं और नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है, वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे, अगर कोई चीज़ लिक्विड है या कोई सॉलिड भी है तो वो रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट लाइक सॉलिड्स या फिर सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर उड़ जाते हैं।
यानी वो वॉलेटाइल होते हैं। लिक्विड तो होते ही हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सारे जो हैं अल्कोहल्स वगैरह वो वॉलेटाइल होते हैं, यानी अगर आप उनको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रखेंगे, खुला छोड़ेंगे तो वो एवापरेट हो जाएंगे। तो दीज आर नॉन वॉलेटाइल, यानी एक तो ये सॉल्ट लाइक सॉलिड्स होते हैं, सॉल्ट जैसे सॉलिड होते हैं, ये पता चल गया कि सॉलिड होते हैं, और किसके जैसे होते हैं, सॉल्ट जैसे। और नॉन वॉलेटाइल होते हैं, यानी आप इनको खुला भी छोड़ दें तो ये उड़ेंगे नहीं, एवापरेट नहीं होंगे, और क्या होते हैं, कलरलेस। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ये मेल्ट हाई टेम्परेचर पर होते हैं। स्टेबल टूवर्ड्स हीट, हीट करने पे स्टेबिलिटी शो करते हैं, इनस्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। एटॉमिक मास कैसे बड़ा होता है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, यानी अगर हम बड़े एटॉमिक मास वाला एलिमेंट लेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी छोटे एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से कम होगी। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये आपने टर्म पढ़ी होगी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसे सॉल्वेंट्स एक जैसे ही सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों इनसॉल्युबल हैं, बिकॉज दे आर नॉन वॉलेटाइल। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एवेपरेट हो जाते हैं, जबकि आयनिक हाइड्राइड्स आर नॉन वॉलेटाइल, ये रूम टेम्परेचर पे एवेपरेट नहीं होते। दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट टाइप इज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A to 7A, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A to 7A, 3A से लेकर 7A तक जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड बनाएंगे, बाइनरी कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, उनको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड। इनको क्यों कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्राइड विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक हाइड्राइड्स बन रहे थे जब कैटाइन और एनाइन यानी आइंस फॉर्म हो रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दीज आर दी 3A to 7A ग्रुप्स, बोरॉन फैमिली से लेकर हैलोजेंस तक। दीज आर नोबल गैसेस, और इनको क्या कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं, 8A ग्रुप भी कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एलिमेंट्स 3A से 7A तक जितने भी एलिमेंट्स बाइनरी कंपाउंड्स बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, दे विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स के प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन क्या है, इनको किस तरह से इनकी तैयारी की जाती है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। हाइड्रोजन गैस का हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया। दिस इज कोवेलेंट हाइड्राइड। व्हाई दिस इज कोवेलेंट हाइड्राइड, बिकॉज एक तो इसमें क्लोरीन है विच इज ग्रुप 7A मेंबर, यानी 7A ग्रुप का मेंबर है, और इसमें क्या है, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड आयन है इसमें, इस वजह से दिस इज द कोवेलेंट हाइड्राइड। यहाँ पर क्या है, 2H प्लस ऑक्सीजन के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया वाटर फॉर्म हुआ। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। ये भी these all are the preparation of covalent hydrides। क्यों कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ये ऑक्सीजन किस ग्रुप का मेंबर है, 5 ग्रुप का मेंबर, 6 ग्रुप का मेंबर है। तो इसमें क्या है, 6A ग्रुप का मेंबर है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्राइड, दैट्स व्हाई दे आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसी तरह ये भी एग्जांपल्स हैं, कैल्शियम कार्बाइड हो गया। फॉस्फोरस क्लोराइड का जब हमने 3 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये फॉस्फोरस एसिड बन गया, H3PO3। मैग्नीशियम नाइट्राइड का हमने 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, दे फॉर्म्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और 2 अमोनिया गैस
के मॉलिक्यूल्स। आई होप दिस इज टू यू ऑल। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की? कलरलेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स। एक तो ये कलरलेस है, वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर एवेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लिक्विड्स यानी लिक्विड्स आपको पता है, फेमिलियर हैं आप इस टर्म से। वॉलेटाइल इसके अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये उड़ जाएंगे, हवा में जज्ब हो जाएंगे। लो बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट वाटर विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज जो जितनी भी वॉलेटाइल चीजें होंगी, वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। एक्सेप्ट वाटर विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के अलावा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें वाटर भी फॉर्म हो रहा था, विच इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, बट इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट विच इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू पोलैरिटी। क्यों है इसका 100 डिग्री हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि वो सॉलिड्स थे, आयनिक हाइड्राइड सॉलिड्स थे, दैट्स वाई हमने बोला था कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो मेल्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जो है वो मेल्ट होते हैं। अब वो सॉलिड थे, इस वजह से वो मेल्ट होंगे। दीज आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है लिक्विड्स। ये लिक्विड्स होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सॉलिड्स होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सॉलिड्स तो मेल्ट होते हैं और लिक्विड्स बॉयल होते हैं। अब अगर यहाँ पर हमने कहा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बाकियों की निस्बत और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों है ऐसा? क्योंकि पोलैरिटी उसमें ज़्यादा होती है, यानी चार्जेस जो हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन जो है अपने तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा स्ट्रांगली खींचता है। इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, दैट्स वाई इसमें पोलैरिटी भी ज़्यादा है, पोलर हो गए। अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज स्ट्रांग होगा और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांग होगा, दैट्स वाई दे आर पोलर। इस वजह से इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है इनका। एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसका? वाटर का। बाकी कोवेलेंट हाइड्राइड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, बस वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। दीज टू आर दी रीजन, एक तो पोलैरिटी और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Hydride of group 3A and 4A are neutral. ग्रुप 3A और 4A, इसमें से कौन सा है? ग्रुप 3A ये है और ग्रुप 4A ये है। अगर इन एलिमेंट्स से या इन मेंबर से, इस ग्रुप 3A के मेंबर्स से हाइड्राइड आयन बना या बाइनरी हाइड्राइड बना, या फिर किसी इस एलिमेंट से, तो फिर ये क्या होंगे? न्यूट्रल। अगर कोई भी बाइनरी हाइड्राइड बनता है, दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, दिस इज 5A, आर बेसिक, ये बेसिक होते हैं, while those of group 6A and 7A are generally acidic, और ये 6A 7A आर एसिडिक। ऐसा क्यों है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? क्योंकि इसके लिए ये है कि देखें, एटॉमिक साइज जो है वो नीचे जाते हुए बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहा है एलिमेंट्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे तो साइज भी बढ़ेगा। दिस इज द रीज़न why they form acidic, basic and neutral compounds. Acidic strength increases from group 6A to 7A and from top to bottom. 6A से 7A तक एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और
यहाँ से यहाँ को, यानी लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि साइज ज्यादा हो रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को, एसिड क्या होता है, एसिड होता है कि जितनी ज्यादा उसमें एबिलिटी होगी आसानी से प्रोटॉन बनाने की, यानी कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, सपोज वी हैव HCl, अब यहां से अगर इजीली प्रोटॉन रिमूव हो सकता है HCl में से, तो हम इसको कहेंगे कि ये बहुत अच्छा एसिड है। अगर इसने प्रोटॉन आसानी से दे दिया, ये दिस इज द प्रोटॉन। अगर ये एसिड प्रोटॉन आसानी से दे सकता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द गुड एसिड। अब प्रोटॉन आसानी से कैसे देगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना इजी होगा कि प्रोटॉन को हम निकाल सकें। अगर साइज कम है, इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या ये प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ होता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, हाइड्रोजन के साथ उसने स्ट्रांगली बॉन्ड बनाया होता है। दैट्स वाई ये अच्छा एसिड नहीं होगा। एसिड वही अच्छा होता है जो आसानी से प्रोटॉन दे दे। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आराम से हमारे लिए इजी होगा, देन दे विल बी गुड एसिड्स। अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ समझ आ गई होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाते हुए क्यों इंक्रीज होती है, दिस इज द रीजन। नीचे यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हुए पीरियोडिक टेबल में। और 6A से 7A क्यों इंक्रीज हो रही है, आपको ये भी रीजन समझ आ गई, आई होप। थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड्स की या बाइनरी हाइड्राइड्स की थर्ड टाइप इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। मेंबर ऑफ ग्रुप 3A डू नॉट फॉर्म स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स एक्सेप्ट बोरॉन। 3A ग्रुप के मेंबर्स विच इज बोरॉन फैमिली, बोरॉन के अलावा कोई भी स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बनाता। अब बोरॉन तो बना रहा है, बाकी सब तो नहीं बना रहे एलिमेंट्स, तो इसके लिए जो भी अब ये एलिमेंट्स बनाएंगे या जो भी हाइड्राइड्स बनाएंगे, हाइड्राइड्स तो उनको बनाने हैं, अगर हम हाइड्राइड्स बनवाना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूरत है, तो फिर हम किस तरह से बनाएंगे। बोरॉन के अलावा तो कोई भी स्टेबल नहीं बनाता, तो हमारे पास हमें इसका अल्टरनेट निकालना होगा। तो अल्टरनेट क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स कंबाइन विद अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, अब बोरॉन तो नहीं बना रहा, बोरॉन बना रहा है लेकिन बाकी एलिमेंट्स हाइड्राइड नहीं बनाते, अगर बनाते भी हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, वो टूट जाते हैं। अब हमें उनको स्टेबल करने के लिए क्या करना है कि हम अल्कली मेटल हाइड्राइड्स ले लेंगे, उनके साथ रिएक्ट करवाएंगे इन मेटल्स का। इसका क्या मतलब हुआ, अल्कली मेटल्स कौन से थे, फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, और जो उन्होंने हाइड्राइड्स बनाए दैट विल बी कॉल्ड एज अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। तो जो वो कंपाउंड बनाएंगे अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, इन एलिमेंट्स के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। हाइड्राइड तो अल्कली मेटल्स के साथ मौजूद है, यानी हमने लिया ही हाइड्राइड जो है हमने अल्कली मेटल्स के साथ ले लिया, हमने वही लिया जो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स था। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यानी कि मेटल ने, अल्कली मेटल ने हाइड्रोजन के साथ या हाइड्राइड आयन के साथ जब रिएक्ट किया था, फर्स्ट जब हमने पढ़े थे आयनिक हाइड्राइड, तो उसमें यही हो रहा था कि फर्स्ट ए और 2A ग्रुप जो है वो बना रहे थे हमारे पास अल्कली मेटल हाइड्राइड्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये स्टेबल नहीं होते, तो हमने अल्टरनेट इसका ये निकाला कि अल्कली मेटल हाइड्राइड्स को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इन एलिमेंट्स के साथ, तो फिर इन ये क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। और हाइड्राइड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्कली मेटल हाइड्राइड्स थे, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और हाइड्राइड इसलिए इसका नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। इसका जनरल फार्मूला AbH4, जनरल फार्मूला यानी कि
आप कुछ भी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको देखना है कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है और हाइड्रोजन तो हाइड्राइड के लिए। वेयर ए इज यूनिवैलेंट मेटल आयन। यूनिवैलेंट का मतलब होता है एक वैलेंसी वाला। उस दिन मोनोवैलेंट आया था, टर्म यूज हुई थी मोनोवैलेंट, उसका मतलब भी यही है। यूनिवैलेंट मतलब एक वैलेंसी रखने वाला आयन। तो एक वैलेंसी किन की होती है, फर्स्ट ए ग्रुप की होती है। अगर 2A ग्रुप ले लेंगे तो उसकी तो दो वैलेंसी होती है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए होते हैं, या तो लूज किए हो या गेन किए हो, दो ही इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किए होते हैं ग्रुप 2 ने। तो यहाँ पर हमें चाहिए यूनिवैलेंट, ये इसकी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की। इनका फॉर्मूला ये होता है, ए के लिए हमें यूनिवैलेंट मेटल आयन चाहिए होता है, तो हम किस में से लेंगे, 1A ग्रुप में से। तो सोडियम बिलोंग टू 1A ग्रुप, लिथियम कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट हेयर एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं 1A ग्रुप में से। बी क्या है यहाँ पर, इस ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन। अब ट्राईवैलेंट क्या होगा, ये 3A ग्रुप है ना, तो ट्राईवैलेंट कौन होंगे, 3A ग्रुप से बिलोंग करने वाले। बोरॉन को तो निकालते हैं, बोरॉन तो स्टेबल हाइड्राइड बना लेता है कोवैलेंट हाइड्राइड्स में, बाकी जो है वो स्टेबल नहीं बना रहे थे, इसलिए इनको हमने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में रख दिया। अब बी की जगह क्या आएगा, ये 3 वैलेंसी वाले होते हैं। ये सारे जो हैं एलिमेंट्स ग्रुप 3A के इनकी वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ए ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन। 3 होते हैं इसलिए ये भी लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दे कैन नॉट टेक और गेन 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट। कोई भी नहीं इनको 5 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये 3 भी कम है, इतने ज़्यादा नहीं है लूज करने के लिए, तो ये 3 भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने लूज कर देते हैं एंड दे बिकम कैटाइंस। तो बी स्टैंड्स फॉर ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन विच बिलोंग टू ग्रुप 3A सच एज B3+। ये बोरॉन की एग्जाम्पल दे दी है, बोरॉन भी बना सकता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, लेकिन ये स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड भी बना लेता है। एंड एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम, सेकंड मेंबर ऑफ 3A ग्रुप। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड 3 एलिमेंट्स आर लॉस्ट, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स +3। प्रिपरेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की, रिएक्शंस देख लेते हैं, इनके प्रिपरेशन देख लेते हैं। दिस इज दी अल्कली मेटल हाइड्राइड। अभी पीछे टर्म यूज की थी हमने कि अल्कली मेटल हाइड्राइड्स ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाएंगे। अल्कली मेटल हाइड्राइड, इसने क्या किया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। दिस इज दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें क्या क्या है, एक हाइड्राइड आयन वो भी मौजूद है, ये अल्कली मेटल हाइड्राइड है, और ये है 3A ग्रुप से। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए जनरल फॉर्मूला AbH4, यही पढ़ा था। ए की जगह हमने पढ़ा कि अल्कली मेटल हाइड्राइड आएगा, बी की जगह हमने पढ़ा कि बोरॉन फैमिली में से 3A ग्रुप में से कोई भी मेंबर हो सकता है, तो ये एल्यूमिनियम 3A ग्रुप का सेकंड मेंबर है। फिर हमने H4 तो हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है NaH + BH3, ये भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है सोडियम हाइड्राइड और BH3 के साथ मिलकर ये इसने क्या बना लिया, एक तो सोडियम NaH में से सोडियम यहाँ पर आ गया, इसके पास इन दोनों के पास पॉजिटिव, ये इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, दो मेटल्स यूज हुए हैं और यहाँ पर ये इट विल बी बिहेव एज नॉन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन मेटल और 2 मेटल यूज हो रहे हैं, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। 3 चीजें हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की, सॉल्ट लाइक वाइट सॉलिड्स, एक तो वाइट होते हैं, इनका कलर वाइट होता है, और सॉलिड होते हैं किसकी तरह, सॉल्ट की तरह। soluble in water and ionized to give lithium aluminium hydride ions, वाटर में soluble होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं,
नीचे कुछ नहीं बचता। अगर आप वाटर डालेंगे, इनका सॉल्ट डालेंगे, यानी पाउडर फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे कम्प्लीटली। और द लेटर आयन इमीडिएटली रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जो बच जाता है जब अल्कली मेटल्स में से, इनमें से हाइड्रोजन जो बचेगा, एक आयन बच जाता है, वो क्या बना लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन बना लेता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बना लेता है। यहां देखें, दिस इज द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर एक अल्कली मेटल है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है विच बिलोंग्स टू 3A ग्रुप एंड दिस इज द हाइड्रोजन। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनाया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बना लिया। मेटालिक हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। पहले एस ब्लॉक, फिर बीच में डी ब्लॉक, उसके बाद साइड पे पी ब्लॉक, उसके बाद नीचे यहां पर प्रेजेंट होते हैं एस ब्लॉक। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर डी ब्लॉक, यहाँ पर सारे पी ब्लॉक जो अभी मैंने बताया था कि 3A से लेके 7A और 8A भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एफ ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक जो है, इनको हम, ये जो हाइड्राइड्स बनाएंगे उसको हम कहेंगे मेटालिक हाइड्राइड्स, और इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये टर्म यूज हुई है ट्रांजिशन मेटल्स। रिएक्ट विद दीज ट्रांजिशन मेटल्स, दीज ऑल आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड्स, also called as interstitial hydrides due to interstitial spaces। इनका साइज बड़ा होता है, इस वजह से इनमें स्पेसेस कुछ प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं या स्टेशोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं। इनकी कोई इक्वेशन असाइन नहीं हुई है, केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर विद मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किससे रिजेंबल करती हैं, मेटल्स से। मेटल्स कौन होते हैं, 1A और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनकी रिजेंबल करती हैं। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या है, हाइड्राइड आयरन कार्बोनाइल, आयरन टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड। टेट्रा क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बोनाइल हैं, इस वजह से टेट्रा कार्बोनाइल। आयरन, Fe के लिए आयरन यूज हुआ, और हाइड्राइड। अगर इसकी इक्वेशन मैंने आपको नहीं करवाई, इसकी कोई इक्वेशन नहीं है, तो आपसे पूछी भी नहीं जाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट टर्म है पॉलीमरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत टर्म यूज होती है ये पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो उसको कहते हैं कि पॉलीमर बनाया है इन्होंने। मोनोमर्स से पॉलीमर बन गया, यानी मोनोमर एक किसी भी एलिमेंट की चेन, और पॉलीमर, पॉली कहते हैं ज्यादा को। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, अब ये कौन बनाते हैं, हमने जब पढ़ा था 1A और 2A आयनिक हाइड्राइड में, हमने कहा था एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, all elements of 1A and 2A group form आयनिक हाइड्राइड्स। हमने वहां कहा था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा 1A और 2 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। तो वो जो मैग्नीशियम और बेरिलियम वहां नहीं बना रहे थे हाइड्राइड, वो इन पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में रखा गया है। उनको क्यों रखा गया है, बिकॉज दे फॉर्म पॉलीमर्स, दैट्स व्हाई they are separated from the group 2A hydrides that are ionic hydrides। आयनिक हाइड्राइड से हटा के इन दोनों को, मैग्नीशियम और बेरिलियम को, पॉलीमर्स में रखा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में रख दिया गया है। क्यों रखा है, बिकॉज दे फॉर्म पॉलीमर्स। फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A, ये पहले 2 मेंबर्स हैं ग्रुप 2A के, दिस इज ग्रुप 2A, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। पहले 2 मेंबर ग्रुप 2A के, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, फॉर्म हाइड्राइड्स हैविंग फार्मूला BeH2N। N मतलब कि कितने भी, जितनी लंबी चेन होगी इनकी, वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी इन्होंने ये जो एलिमेंट्स हैं इसके, बेरिलियम जितने भी लगे होंगे, वो N यहाँ पर नंबर आ जाएगा।
and magnesium Mg+2 and because large number of BH2 and MgH2 are polymerized, यानी ये मिल जाते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं मिलके, इसलिए इनको ये पॉलीमराइज्ड कहेंगे. सो दे आर नोन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स. इस वजह से इनको कहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स. नेक्स्ट टाइप इज borderline hydrides. Borderline hydrides are formed by the metals of group 1b, 2b and few metals of group 3a. एक तो 1b और 2b, ये हैं 1b और 2b ग्रुप के एलिमेंट्स. और कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स किसके? 3a ग्रुप के. कौन सा था 3a ग्रुप? बोरॉन फैमिली वाज 3a ग्रुप. ठीक है, ये 3a ग्रुप है. कुछ मेटल्स के, इनके भी कुछ मेटल के साथ और 1b और 2b ग्रुप के कुछ मेटल के साथ जो भी हाइड्राइड्स बनेंगे दे विल बी कॉल्ड एज बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स. इसमें से सिर्फ इंडियम एंड थैलियम ये बनाएंगे. 3a ग्रुप में से इंडियम और थैलियम जो है वो बनाएंगे बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, और 1b और 2b ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाएंगे बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स. एग्जाम्पल इज कॉपर CH2 1b, 1b ग्रुप का है, ये रहा कॉपर. ठीक है, इसने हाइड्राइड बनाया. जिंक ने बनाया हाइड्राइड, ये प्रेजेंट है जिंक एंड टाइटेनियम, ये रहा. क्लियर है आप सबको? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाना चाहा. हमारा आज का लेक्चर और ये टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है. हमने हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पढ़ी हाइड्रोजन की इस चैप्टर में. देन वी डिस्कस्ड द बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विच वर बाइंड्री हाइड्राइड्स. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर कुछ क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क, कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी. अब मैंने आपको यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़, दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स. यानी ये हाइड्राइड्स जो हैं वो बीच में है, मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बीच में रखा जाता है इनको. इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कहते हैं बीच वाले. यानी कि मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जो एलिमेंट्स मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स उनके बीच में है, आर इंटरमीडिएट. MCQs में बात पूछी जा सकती है. अब दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन. मैंने आपको ये बता दिया कि क्लासिफिकेशन भी देनी है आपने, प्रिपरेशन भी, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स. बाइनरी कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन बताएंगे, देन प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ कोवेलेंट हाइड्राइड्स की देनी है. डिफाइन एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन भी हमने टॉपिक पढ़ा था. उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, एक रीजन देनी है आपने. रीजन पढ़ लीजिएगा कौन सी है. यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हाइड्रोजन. अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे इंशाल्लाह.